Hello, welcome everyone to this Research Made Easy channel. हमने स्टार्ट किया हुआ यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन और उसमें आज जो हमारा लेक्चर नंबर रहेगा 5 रहेगा और उसमें हम आज देखेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड में व्हाट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस आप सबको अगर नहीं पता तो आज आप जान जाएंगे कि हाइपोथेसिस क्या है रिसर्च में। और जिनको पता है उनके लिए रिवाइज हो जाएगा सारा। सो आज हम इसका पढ़ेंगे, इस हाइपोथेसिस की पढ़ेंगे टाइप्स, राइटिंग टेक्निक्स एंड यूजीसी नेट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके रिलेटेड। सो लेक्चर्स शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। सो सबसे पहली बात जो आज हम जिस पे चर्चा करेंगे वो है व्हाट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट और प्रिडिक्शन दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, एक टेंटेटिव एक टेम्परेरी स्टेटमेंट होती है जो या प्रिडिक्शन होती है जो हम एक्सप्लेन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, जो भी हमारे वेरिएबल रहते हैं उनकी हम प्रिडिक्शन करते हैं। और वो प्रिडिक्शन किस पे बेस होती है? एजुकेटेड गेस होता है वो, मतलब ऐसे रेंडमली नहीं हम मतलब गेस करते। एक गेस होता है, वो भी लॉजिक के हिसाब से होता है। फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन लॉजिक नॉट रैंडम थॉट। समझे ये बात? और नेक्स्ट, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, हमारी ऑब्जर्वेशन के बेस पे रहता है ये। और ग्राउंडेड इन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड डेटा, जो किस पे ग्राउंड होता है वो? नॉलेज और डेटा पे होता है वो। और उसके बाद है टेस्टेबल प्रिडिक्शन। टेस्टेबल प्रिडिक्शन क्या चीज होती है? जो हम प्रूव्ड कर सकते हैं और डिसप्रूव्ड कर सकते हैं बाय रिसर्च। समझे ये बात? जिसको हम प्रूव कर सकते हैं और डिसप्रूव कर सकते हैं। और वाई हाइपोथेसिस इम्पोर्टेंट? हाइपोथेसिस क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि रिसर्च की डायरेक्शन यहीं से शुरू हो। ये हमें यहीं से रिसर्च की डायरेक्शन देती है, हाइपोथेसिस की आपको किस तरफ जाना है। गिव रिसर्च डायरेक्शन। समझे बात? इट मीन्स डिफाइन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एंड वेयर टू लुक, प्रिवेंट aimless exploration, guide data collection, tell the researcher exactly what data to gather and which variable to measure, make analysis easier. With a clear hypothesis, statistical testing has a defined goal and measurable outcome. Without hypothesis, research become random, unfocused and unreliable. के रिसर्च के बगैर आपके रिसर्च का वो फोकस भी नहीं बनेगा और आप एक रेंडमली भी रिसर्च की डायरेक्शन नहीं ढूंढ पाएंगे और ना ही वो रिलायबल रहेगी। सो नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ हाइपोथेसिस आप एग्जाम्पल में समझ जाएंगे। ऑनलाइन एजुकेशन इम्प्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ऑनलाइन एजुकेशन इम्प्रूव स्टूडेंट्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास रहता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें देखिए आप, ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये इंडिपेंडेंट है हमारे पास
इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है। और जो स्टूडेंट परफॉर्मेंस है ना, ये हमारे पास डिपेंडेंट है किस पे? इस पे, ऑनलाइन एजुकेशन पे डिपेंडेंट। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं जो इन्फ्लुएंसेस करते हैं किसको? डिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद हमारे पास जो आती है टाइप नंबर फर्स्ट, ये इसको हम डिनोट करते हैं H0 से। स्टेट दैट देयर इज नो रिलेशनशिप। ना हाइपोथेसिस हमारी तब रहती है कि जब हम कहते हैं कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, नो डिफरेंस और नो इफेक्ट बिटवीन वेरिएबल। जब कोई भी इफेक्ट नहीं रहता तो उसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ऑनलाइन एजुकेशन एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ये हमारी आ गई नल हाइपोथेसिस। इसमें हमने क्या अज्यूम किया? अज्यूम द डिफॉल्ट पोजीशन, रिसर्च ट्राई टू रिजेक्ट इट, written as HO in studies, always state no effect, no difference। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये आपको यूजीसी नेट में ऐसे ही पूछते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, वो आप यहीं से क्लियर हो जाएगा आपको। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या? स्टेट दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, difference or effect between variables। Example, there is a relationship between online education and student performance। H0 versus H1, मतलब नल एंड नल वर्सेस अल्टरनेट हाइपोथेसिस का क्विक कंपैरिजन है कि इसमें हम नो इफेक्ट देखते हैं, इसमें हम इफेक्ट एग्जिस्ट करता है तभी हम देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। सबसे जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास क्लियर स्टेटमेंट होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए लैंग्वेज, विद नो रूम फॉर कंफ्यूजन। उसमें कंफ्यूजन का कोई सवाल नहीं रहता है। और एक स्पेसिफिक होनी चाहिए, रेफर टू एग्जैक्ट वेरिएबल एंड डिफाइन द प्रिडिक्टेड रिलेशनशिप प्रिसाइजली। और टेस्टेबल होनी चाहिए जिसको हम सही गलत पहचान सकें। और एक सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, जो डेटा और लिटरेचर के बेस पर हो। उसके बाद हमारी है जो कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो नहीं करनी है आपने। फिक्स दिस एरर बिफोर सबमिटिंग योर रिसर्च। और रिसर्च यूजीसी नेट में भी आपको कुछ स्टेटमेंट दे देंगे, वैल्यू स्टेटमेंट वगैरह दे देंगे, स्टेटमेंट एंड उसमें असर्शन रीजनिंग में देते हैं कुछ नॉन टेस्टेबल। इस हमारी टेस्टेबल होनी चाहिए, वैल्यू स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, नॉन टेस्टेबल नहीं होनी चाहिए, टू कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। इसको जितना सिंपल रखेंगे उतना सही रहेगा। इसको टेस्टेबल बनाना है, इसको हमने बिल्कुल क्लियर और प्रिसाइज रखना है। और यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में कुछ टिप वगैरह हैं, हर लेक्चर में आपको टिप वगैरह मिलेगी। कॉन्सेप्ट तो क्लियर सबसे पहले करने हैं हमने, उसके बाद हम टिप को भी देखते हैं इसमें क्या है। शिट, जैसे ये नल हाइपोथेसिस, नो रिलेशनशिप, नो डिफरेंस स्टेट में रिसर्च अटेम्प्ट टू रिजेक्ट इट, यूज्ड इन इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अल्टरनेट हमारे पास क्या है? एग्जिस्ट व्हेन एच ओ इज रिजेक्टेड, कैन बी डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, सपोर्टेड विद व्हेन पी वैल्यू लेस देन 0.05। गुड हाइपोथेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, टेस्टेबल, सिंपल लॉजिक होने चाहिए, पिक टेस्टेबल एज की फीचर, टेस्टेबल होने चाहिए, मस्ट है
falsifiability वेरिएबल रिलेशनशिप में हम देखते हैं आईवी डीवी फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिर डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इन एमसीक्यू क्विकली हाइपोथेसिस मस्ट स्टेट डायरेक्शन ये आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को इसमें पहचानना है हाइपोथेसिस में और इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन पर पेपर फ्रॉम हाइपोथेसिस एंड वेरिएबल से मिलते हैं 2-3 नहीं कम से कम 4 मिनिमम 4-5 4-5 क्वेश्चन तो आपको इसमें मिलते हैं और हमारे पास जो क्विक रिवीजन की स्लाइड है उसमें हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा है और आपको कितना समझ आया हाइपोथेसिस क्या है टेस्टेबल है एजुकेटिव प्रिडिक्शन अबाउट वेरिएबल रिलेशनशिप एक टेम्परेरी स्टेटमेंट हम इसे भी बोलते हैं नल में जिसमें हम नो इफेक्ट नो रिलेशनशिप हम देखते हैं इसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं गुड हाइपोथेसिस एक मस्ट बी क्लियर स्पेसिफिक टेस्टेबल एंड सिंपल लॉजिक के बेस पे होती है फार्मूला जो इसका रहता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बाद हम डिपेंडेंट वेरिएबल फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी देखते हैं ये आप देख लीजिए हमको 3 चीजें चाहिए इसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी देखते हैं इसमें ये इसी का रिलेशनशिप ठीक है स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस क्रिएट फोकस रिसर्च और ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 जिसमें आज हमने कवर किया है हाइपोथेसिस और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए ताकि हम मुझे भी सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बना के लाऊं और आपकी इस एग्ज़ाम जर्नी में आपकी हेल्प कर सकूं और अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है लेक्चर के बारे में कोई भी किसी किस्म की तो अगर जो आपको चाहिए हम उसी पे काम करेंगे सो उसके लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में और या टेलीग्राम चैनल पे आप भेज सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो टेलीग्राम चैनल जो है वो भी हमारा बना हुआ है रिसर्च में डीजी चैनल के नाम से जहाँ पे आपको हर एक लेक्चर की अपडेट वगैरह मिलती रहती हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ वगैरह भी आपको वहीं से मिलेंगी टेलीग्राम चैनल से रिसर्च में डीजी नाम है चैनल का उसको भी जाकर आप ज़रूर फॉलो कीजिए और मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा आपको एग्ज़ाम 20 तक तो अभी एग्ज़ाम फिलिंग फॉर्म है आप उसे कर लीजिए उसके बाद हम देखते हैं कि हम एक एमसीक्यू वगैरह टेस्ट सीरीज वगैरह लेकर आएंगे और थैंक यू गॉड ब्लेस यू और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो मेन बात है थैंक यू एवरीवन